हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक बैंक ही होता है जो आरबीआई से जिसको लाइसेंस मिला होता है और आरबीआई का जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से ही इनको भी काम करना होता है। तो देखिए, जब नॉर्मल बैंक सब था तो फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलने का क्या दरकार। तो इसका जो मेन मोटिव था खोलने का कि स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला जाए, वो ये था कि देखिए, जो गरीब लोग होते हैं ना, जैसे फेरी वाले लोग, ठीक है, बर्तन वर्तन बेचने आते हैं ना गांव घर में, या फिर पारोटी सब बेचने आते हैं, या फिर जो छोटे किसान लोग हैं, तो ये लोग आप देखिएगा कि इनके पास ना जो लोन लेना होता है या फिर बैंकिंग सुविधाएं जो लेनी होते हैं, इस चीज़ से वो कतराते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए ये बैंकिंग सुविधा ले भी रहे हैं, ठीक है, और इनको लोन चाहिए, तो इनके पास जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो मॉर्गेज है, मॉर्गेज मतलब जो मैंने गिरवी रख के उनको जो पैसा मिले, आप बैंक से अगर आप लोन चाहते हैं तो आपको एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, मतलब मॉर्गेज देना होता है कि नहीं, लोन ले रहे हैं तो इसके बदले मेरा ये चीज़ रखा जाए। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास ये जो दस्तावेज सब है, डॉक्यूमेंट सब है, वो सब भी नहीं होते हैं, और जो मैंने बोला बैंक गारंटी है ना, वो भी तो नहीं होता है, यानी जो गिरवी रख के इनको लोन मिल जाए। तो इन लोगों को देखते हुए सरकार ने सोचा कि हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक खोला जाए ताकि इन लोगों को ऋण दिया जा सके छोटे लेवल पर। ठीक है, इसके चलते जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो खोला गया था। ये मेन मकसद था स्मॉल फाइनेंस बैंक का खोलने का। ठीक है, अब यहाँ लिखा गया है कि किन ग्राहकों के लिए खोला गया है। लक्ष्य ग्राहक गरीब और कम आय वाले लोग, छोटे दुकानदार, व्यापारी, किसान, मजदूर, स्व सहायता समूह, इसके लिए खोला गया था। ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो यहाँ लिखा गया है बचत खाता, चालू खाता, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, छोटा ऋण मिलेगा। मान लीजिए कोई रिक्शा वाला है जिसको 20-25 हज़ार रुपये दरकार है, तो इसको मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये पैसा ले सका। ठीक है, उतना गिरवी रखने का कोई सामान गिरवी रखने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, छोटा ऋण मिलेगा इसको। माइक्रो फाइनेंस लोन, गोल्ड लोन, कृषि लोन, जैसे अगर कोई छोटा कृषि है तो उसको यहाँ से मिल जाएगा पैसा। फिर यहाँ लिखा गया है आरबीआई की निगरानी में। तो जैसे मैंने बोला कि आरबीआई ही इसको लाइसेंस देता है और उनके नियम के हिसाब से ही ये काम करता है। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ लिखा है छोटे लोन पर ध्यान। जैसे मैंने बोला कि छोटा लोन मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, 20-25 हज़ार रुपये तक का आपको लोन मिल जाएगा। फिर यहाँ लिखा गया है स्थानीय स्तर पर काम। ये बैंक ज़्यादातर ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में सेवा देता है। लोकल लेवल, गाँव लेवल पर ये फैसिलिटी मैंने सेवा देगा, और जो शहर ज़्यादा डेवलप नहीं किया है वहाँ पर आपको सेवा मिलेगा। ठीक है, अब देखिए भारत के कुछ प्रमुख स्मॉल फाइनेंस बैंक: एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब हुआ। ठीक है, अब हम समझते हैं कि नॉर्मल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, मुख्य ग्राहक स्मॉल फाइनेंस बैंक में ज़्यादातर आप गरीब लोग को देखेंगे। ठीक है, इनको टारगेट करते हुए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक तो खोला गया है। लेकिन नॉर्मल बैंक में सभी प्रकार के ग्राहक मिल जाएंगे आपको, छोटा गरीब लोग भी और अमीर लोग भी। ठीक है, फिर लिखा गया है कार्य क्षेत्र। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो लोकल लेवल पर काम करता है। ठीक है, स्थानीय और सीमित, और बहुत ही सीमित काम करता है। और जो नॉर्मल बैंक है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काम लेवल पर काम करता है। जैसे आप एसबीआई को देखिएगा, वो इंटरनेशनल भी काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है ऋण की राशि। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको छोटा लोन अगर चाहिए 20 हज़ार, 10 हज़ार, तो ये लोन की राशि मिल जाएगी। और नॉर्मल बैंक में छोटा लोन से लेकर बड़ा लोन तक आपको मिल जाएगा। अगर 10 हज़ार चाहिए तो 10 हज़ार भी मिलेगा, 1 लाख चाहिए तो 1 लाख भी मिलेगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने का। यहाँ लिखा गया है वित्तीय समावेशन। यानी वित्तीय समावेशन मतलब होता है कि गरीब से गरीब लोगों तक पैसा पहुँचाकर मतलब उनकी तरक्की किया जा सके, ये समझ सकते हैं। बैंकिंग फैसिलिटी पहुँचाई जा सकती है। और नॉर्मल बैंक खोलने का क्या
उद्देश्य था कि वहाँ से लाभ कमाया जा सके, व्यापारिक गतिविधि बढ़े। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देना है जो आम बैंक की पहुंच से दूर है। ठीक है, ये आप समझ गए। ये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है और देश की आर्थिक विकास में योगदान देता है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू।